हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। आज ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो या तो तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं या तो जो बच्चे जो तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं। बच्चे, आपको पता होगा आपके एग्जाम को लगभग आपके पास जो टाइम बचा हुआ है वो 6 मंथ यानी 180 डे बचे हुए हैं। अगर बात करें तो अक्टूबर लगभग निकलने वाले हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल लगभग 6 महीने का टाइम बचा हुआ है। इस 6 महीने को हम किस तरह से यूटिलाइज करने वाले हैं उसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, क्योंकि बच्चे आपको पता होगा चाहे कोई भी एग्जाम हो उसके लिए बच्चे एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए और प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ साथ बच्चे एक प्लानिंग भी होनी चाहिए ताकि आप उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर पाओ। तो चलिए बच्चे, हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप एनसीईटी आईटीईपी का तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बच्चे, यहाँ पे पढ़ाई के अलावा बच्चे आप सभी को एनसीईटी से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सारी चीजें सबसे पहले सबसे सटीक आप तक पहुंचाई जाती है, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन हो बच्चे आपसे न रह जाए। इसलिए आपको सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा भाई, ठीक है। तो चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। 180 टेबल को करना क्या है, उससे पहले आप सभी को बता दें एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर एक नया बैच आ चुका है जिसका नाम है गुरुदेव बैच। हर साल अक्टूबर नवंबर महीने में आती है और इस बार भी आ चुका है, जहां पे आप बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। और यह ऑफर जो बच्चे 2199 में आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। ऑफर जो है यह 25 अक्टूबर तक आप सभी के लिए ऑफर है। तो चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बच्चे श्योर सिलेक्शन बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो पहला बैच है उस पर भी ऑफर चल रही है, उसके बारे में लास्ट में बात करने वाले हैं। तो बच्चे यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो कुछ चीजें आपको जाननी चाहिए। जैसे अगर बात करते हैं बच्चे यहाँ पे हम लोग तो सब्जेक्ट का सिलेक्शन और लैंग्वेज का सिलेक्शन, सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि किस सब्जेक्ट में ज्यादा स्कोर आ रहे हैं। तो सब्जेक्ट तो भाई आप अपने डोमेन को अपने 12th के अनुसार लोगे, जो आप 12th में पढ़ रहे होंगे, जो आपका स्ट्रीम होगा, तो डोमेन को छोड़ देते। उसके अलावा जनरल टेस्ट होता है और टीचिंग एप्टीट्यूड, जो सबके लिए मैंडेटरी होता है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें बच्चे या जनरल टेस्ट की बात, यहाँ पे आप देखोगे अगर हम बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग 3 बच्चों का 100% नंबर आया है। और वही बच्चे अगर हम लोग बात करते हैं जनरल टेस्ट का, तो 2 बच्चों का 100% नंबर आया। यानी कि आप देखोगे यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट में अच्छे स्कोर नहीं आ रहे हैं, लेकिन सबके लिए मैंडेटरी लेना ही है। उसके अलावा सबसे बड़ी बात क्या होती है बच्चे, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एनसीईटी आईटीईपी का, तो आपको देखना होगा कौन से लैंग्वेज में सबसे ज्यादा बच्चे स्कोर कर रहे हैं। इस पर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है 6 सीक्रेट के नाम से, जाकर जरूर से जरूर देखिएगा उसको, ठीक है। वहां पे डिटेल में बात करा हुआ है। तो यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि कौन से सब्जेक्ट में, जैसे यहाँ पे देखोगे संचार के लिए हिंदी, अगर हम बात करें हिंदी फॉर कम्युनिकेशन, वहां पे 155 स्टूडेंट ने आप देखोगे 100% नंबर लाया हुआ है। यानी मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो जनसंचार तंत्र हिंदी में ही ज्यादा स्कोर कर रहे हैं। तो अगर आप इस सब्जेक्ट को लोगे तो इजी आ रहा है भाई, आप भी स्कोर कर सकते हो। तो पहला तरीका हुआ, आपको जानना होगा कि कौन से लैंग्वेज को लेना है। लैंग्वेज के लिए सिंपल सी बात है, अगर आप हिंदी माध्यम से होंगे तो या तो हिंदी आप ले लो, हिंदी फॉर कम्युनिकेशन ले लो। अगर आप इंग्लिश माध्यम से होंगे बच्चे, इंग्लिश मीडियम से होंगे, तो या तो इंग्लिश ले लो और इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन ले लो। और अगर आप पंजाब से होंगे, उड़िया से होंगे, उड़ीसा से होंगे, केरला से होंगे, तमिलनाडु से होंगे, तो आप अपना एक रीजनल लैंग्वेज ले लो और साथ ही साथ कोई भी इंग्लिश वगैरह ले सकते हैं, आपको दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। यही पे आगे बात करेंगे बच्चे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हम बात करते हैं इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन में, तो यहाँ पे 35 बच्चों ने आप देखोगे 100% नंबर लाया हुआ है। यानी अच्छा टॉप में, मतलब फुल स्कोर करा हुआ है। आप समझ सकते हो, आप देख सकते हो चीजों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते बच्चे। तो मास्टर प्लान क्या होनी चाहिए, किस तरह से हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका बच्चे आपको बताने वाले हैं। तो पहला काम क्या करना बच्चे, आपको अपने पीवाईक्यू को एनालिसिस करने होंगे और वो भी डिटेल में करने होंगे। ये नहीं कि बस हम उठा के क्वेश्चन कर रहे हैं, उसको डिटेल में आपको पढ़ना होगा और जहां पे आपके बच्चे गलत बन रहे हैं उसको आपको नोट डाउन करना होगा और साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी आपको देना होगा, ठीक है। वो भी आपके पीवाईक्यू के टाइप ही होगा, है ना भाई। अगला जो बच्चे आपको यहाँ पे देखना होगा कि आप लैंग्वेज का सही सिलेक्शन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपको पता होगा अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज ले रहे हो तो इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ आप कम्युनिकेशन वाला पार्ट लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज तैयार करते हो तो आपका बच्चे 60% ऑफ कम्युनिकेशन का सिलेबस तैयार हो जाएगा यहीं पे आपका। अगर हिंदी ले रहे हो बच्चे आप, तो हिंदी जनसंचार तंत्र का आपका 60% सिलेबस यहीं पे आपका कवर होने वाला है। तो कम टाइम में आप 2 सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हो। अगला बात करेंगे बच्चे यहाँ पे, तो डोमेन सब्जेक्ट को के लिए आप कुछ नहीं करना है, आपको बस 12th का एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना है और उसको प्रैक्टिस करना है। हर एक टॉपिक से एटलीस्ट बच्चे आपको कम से कम यहाँ पे 50 से 100 क्वेश्चन का आपको बच्चे यहाँ पे प्रैक्टिस करने होंगे। उतने क्वेश्चन अगर तैयार है आपके हर एक टॉपिक से, तो आप डोमेन में अच्छा स्कोर कर रहे हो। आगे बात करेंगे बच्चे, यहाँ पे आप देख सकते हो डेली जीके क्लास, आप सभी को शायद पता चल चुका होगा कि रजनी सर का डेली जीके क्लास चलेगा बच्चे, कुछ दिनों में स्टार्ट होने वाला है। वो बच्चे आपको कहां पे मिलेगा, सीयूटी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पे। अगर बच्चे आप जनरल टेस्ट अच्छा करना चाहते हो, अगर आप जीटी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो इस क्लास को जरूर देखिएगा। अगर जीके जीएस आप कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो, बस इस क्लास को कर लीजिएगा। आपको पता होना चाहिए आपके एग्जाम में 7 से 8 क्वेश्चन आपके जीके जीएस आएंगे, 8 से 10 क्वेश्चन आपके जीके जीएस आएंगे, जो आपका यहां से कवर होने वाले हैं। इसी के साथ साथ बच्चे आपको ई बुक फ्री में मिलता है जब आप करंट अफेयर पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता होगा 2-4 क्वेश्चन करंट अफेयर से भी आ जाते हैं।
तो जीके जीएस के लिए आपको भटकना नहीं है इधर उधर, कोई बुक फॉलो नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन उतने ज्यादा नहीं आ रहे, बस आपको डेली क्लास करना है। वो कहां पे होगा? तो इस चैनल पे नहीं होगा, सीयूटी कॉन्सेप्ट जो मेन चैनल है उस पर किया जाएगा, डेली शाम को 9 बजे, कुछ दिनों में आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे बात करते हैं बच्चे, तो रीजनिंग और मैथ का इंपॉर्टेंट यूनिट आपको तैयार करने होंगे। आपको बच्चे बता दें, चाहे मैथ की बात करें चाहे रीजनिंग की बात करें, 6-7 यूनिट ही इंपॉर्टेंट है। चाहे हम मैथ को ले चाहे रीजनिंग को ले, 6-7 यूनिट पढ़ लोगे तो आपका काम चल जाने वाला है, आप अच्छा स्कोर करने वाले हो। अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, 6 से 7 टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। आप देखो पीवाईक्यू में कहां कहां से क्वेश्चन आए हुए हैं। वैसे आपके टीचर आपको बताते हैं, सूरज सर आपको बताते रहते हैं कि मैथ रीजनिंग में कहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक से आ रहे हैं। तो आप उस टॉपिक को, जैसे आपका बच्चे अगर हम बात करते हैं मैथ का, तो आपका परसेंटेज हो गया, आपका बच्चे प्रॉफिट लॉस हो गया, आपका रेशियो पर परसेंट हो गया, यही से क्वेश्चन आते हैं इर्द गिर्द से, है ना। एसआई सीआई हो गया, एवरेज हो गया, ठीक है, यही से क्वेश्चन आ रहे हैं डेली, मतलब हर साल ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। यही 4-5 आपके बच्चे गिने चुने टॉपिक है, तो आप ज्यादा के चक्कर में ना पड़ो, ठीक है। अब ये भी मत कहो कि सर मेरे से तो रीजनिंग नहीं हो पाएगा, मैथ नहीं हो पाएगा, मत करो। बस कम से कम 5-6 टॉपिक तो कर ही सकते हो, उस पर काम तो कर ही सकते हो। तो एक स्ट्रेटजी बनाओ, एक प्लान बनाओ कि हाँ मुझे इस टाइम पे डेली हमको कम से कम 1 घंटे मुझे रीजनिंग में देने होंगे या मैथ में देने होंगे। आप बच्चे कुछ दिन तो फॉलो करो, आप बच्चे आपका आगे देखोगे हाँ आपका हेल्प हो रहा है उससे, ठीक है। आगे बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आपको बिल्कुल टेंशन लेना ही नहीं है। एग्जाम से 1 महीने पहले हमारी ई बुक आएगी, उसको पढ़ लीजिएगा, काफी आपके लिए सफिशिएंट होगा। और ई बुक आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, ई बुक का बच्चे हम यूट्यूब पे सॉल्व भी कराते हैं, ठीक है। यूट्यूब पर उसका वीडियो लेक्चर भी आपको देखने को मिलेगा मैराथन के रूप में, वो भी आपको कराएंगे। बाकी आप अगर तैयारी शुरू से कर रहे होंगे, इसके लिए कोई बुक बच्चे अभी तक मार्केट में ऐसा नहीं है जो आपको प्रीफर मैं कर दूं कि हाँ आप तैयारी कर सकते हो उससे, क्योंकि बच्चे वहां पे क्या है ना, क्वेश्चन का ट्रेंड दिखाया जाता है और कोई बुक जो है उस ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रही है, कोई बुक अपडेटेड नहीं है। आप बुक पढ़ोगे कुछ और, एग्जाम में क्वेश्चन कुछ और बन रहे हैं। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर बच्चे आप करना चाहते हो टीचिंग एप्टीट्यूड की तैयारी, तो अगर आप एनसीटी कॉन्सेप्ट किसी बैच को ज्वाइन किए हो तब तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर नहीं ज्वाइन किया तब कैसे तैयार करनी है, तो आपको बच्चे ई बुक को फॉलो करना है। और ई बुक को फॉलो करने के साथ साथ बच्चे आपको वीडियो लेक्चर देखने होंगे, जो 7 क्लास आपको प्रोवाइड करेंगे लास्ट टाइम में, अभी नहीं प्रोवाइड करेंगे, अभी आप बुक को पढ़ सकते हो, ठीक है। आगे बात करें बच्चे, यहां पे आप देख सकते हो रिवीजन सबसे ज्यादा। हाँ एक बार और, अभी बुक नहीं आई है, ठीक है। मत कमेंट करना सर बुक दे दो, फोन करने लगते हैं आप लोग, ठीक है। बुक अभी नहीं आई है, हो सकता है बच्चे जनवरी फरवरी में बुक आएगी, ठीक है, अभी नहीं आई है ना। आगे बात करेंगे भाई, आसान है टीचिंग एप्टीट्यूड, काफी आसान है, ठीक है। आसानी से आप 15 क्वेश्चन करोगे, 14-15 क्वेश्चन आसानी से कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आगे बात करेंगे मॉक टेस्ट, आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। फर्स्ट वीक आप नवंबर से बच्चे आपका यहाँ पे मॉक टेस्ट आ रही है। अगर आप इनरोल्ड होना चाहते हैं तो इनरोल हो सकते हैं। जो बच्चे ऑलरेडी कोर्स में इनरोल्ड हैं उनको अलग से ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, आपको मॉक टेस्ट लगातार देते रहना है। और अगला जो लास्ट बच्चे मैराथन को आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, क्योंकि मैराथन में आपके सारे टॉपिक जो है, सारे चैप्टर आपके रिवाइज करे जाते हैं, वहां पे प्रैक्टिस कराई जाती है। इस बात का आप ध्यान रखोगे। और ये आपका पैटर्न आपको शायद नहीं पता होगा, आपको बता दें, यहां पे बच्चे टोटल आपके पास 180 मिनट होते हैं। 180 मिनट आपका टोटल मार्क्स जो होता है 640, 160 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। 160 क्वेश्चन का आपको आंसर करना होता है, ठीक है। 181 आते हैं, 160 का आंसर करना होता है। एक क्वेश्चन गलत करोगे 1 नंबर काटे जाएंगे, एक क्वेश्चन सही होगा आपका 4 नंबर आपको उसके मिलने वाले हैं। आगे बच्चे बात करेंगे, यहाँ पे ये आपका बच्चे पैटर्न है, पेपर का पैटर्न किस तरह से आएगा। लैंग्वेज 1 से 23 क्वेश्चन पूछेंगे, 20 का आंसर करना होता है। अब सुनो, बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं, सर कैसे स्कोर करेंगे, सर डर लग रहा है, कैसे नंबर आएगा, समझ नहीं आ रहा सर। तो बात ध्यान सुनना, ठीक है। अगर बात करते हैं लैंग्वेज 1 का, बच्चे यकीन मानिए, अगर आप एवरेज स्टूडेंट है चाहे वीक स्टूडेंट है, आपको कुछ भी नहीं आता है, लेकिन कम से कम अगर एक बार सिलेबस कंप्लीट किए हो तो आप यकीन मानो 23 में बच्चे आप 10 क्वेश्चन कर रहे हो। यकीन मानो 20 नहीं सही, आप 10 ही करो, ठीक है। वही बात करते हैं लैंग्वेज 2 का, तो बच्चे यहां पर भी सेम टू सेम वही मान लेते हैं। एकदम वीक बच्चे हो तो अगर सिलेबस कंप्लीट है, आप यकीन मानो इतना करोगे भाई, आसान है, ठीक है। आगे बात करेंगे यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में अगर आप एवरेज हो, आप बच्चे वीक स्टूडेंट हो, आपको कुछ नहीं आता है, कमजोर छात्र हैं, फिर भी आप बच्चे यहाँ पे 23 क्वेश्चन में 10 से 12 क्वेश्चन आप करने वाले हो। वही बात करेंगे जनरल टेस्ट में 28 क्वेश्चन में कम से कम बच्चे आप 13 क्वेश्चन करने वाले हो, ठीक है। 13 क्वेश्चन भी कर लोगे, इतना तो कर ही लोगे भाई, बहुत आसान आता है पेपर, ठीक है, उतने भी डिफिकल्ट नहीं आते हैं। आगे बात करेंगे डोमेन में, डोमेन 1, डोमेन 2, डोमेन 3। अगर 28 क्वेश्चन की बात करें बच्चे, अगर 28 क्वेश्चन में अगर आपके यहाँ पे अगर 15-15 क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, तो 15 3 45 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो आप देख लो कितने क्वेश्चन आपके बन जा रहे हैं। 45 हो गया, 45 और 10 आपका बच्चे 55 हो गया, 10 65 हो गया, 65 5 70 हो गया, 10 80 हो गया, 10 90 हो गया। 90 क्वेश्चन आपके आसानी से बन रहे हैं। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं, अगर आप वीक स्टूडेंट हैं, कमजोर स्टूडेंट हैं, और बच्चे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 360 मार्क्स आपके आ रहे हैं। और ये एक अच्छा स्कोर होता है, ठीक है, बहुत ही अच्छा स्कोर होता है। आप अपने ड्रीम कॉलेज, ड्रीम एनआईटी वगैरह में आसानी से जा सकते हो। आरआई में भी एडमिशन हो सकता है, आईआईटी में भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा
और आपको एफर्ट लगाने होंगे। यानी बच्चे आपसे यहाँ पे 181 क्वेश्चन में 50% मार्क्स लाने को बोला जा रहा है। 181 में आपको 90 क्वेश्चन ही करने को कहा जा रहा है। तो बिल्कुल आपको एकदम पॉजिटिव रहना है, मोटिवेटेड रहना है और आसानी से बच्चे आपको यहाँ पे मेहनत करना है और तैयारी करना है। ठीक है, आगे बढ़ने वाले बच्चे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपके बच्चे आपका जनरल टेस्ट है। जनरल टेस्ट में आपको ज़्यादा तैयार नहीं करना है, चाहे रीजनिंग की बात करें चाहे मैथमेटिक्स की बात करें, 6-7 यूनिट आपको पढ़ने होता है, उतना पढ़ लो, आपके लिए काफ़ी होगा। आगे बात करें बच्चे यहाँ पे और चीज़ों को आप देख सकते हो। यह बच्चे श्योर सिलेक्शन बैच है, जो बच्चे पहले बैच में ज्वाइन किए हैं और उनको सारे बैचेज फ्री मिलेंगे, मॉक टेस्ट फ्री मिलेंगे, ई बुक फ्री मिलेंगे। तो अगर आप इस बैच में इनरोल होना चाहते हैं तो अभी ऑफर चल रही है बच्चे। इस बैच का ऑफर जो है वो बच्चे यहाँ पे देखोगे 500 का भी फ्लैट चल रहा है, 500 का ऑफर चल रहा है। ठीक है, जो बच्चे 2499 का जो फीस है जो कोर्स का, वह बच्चे आपको यहाँ पे 1999 में आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हो। तो लेट नहीं करिए, 25 अक्टूबर तक टाइम है, इस बात का ध्यान रखोगे। बाकी श्योर सिलेक्शन बैच का जो मॉक टेस्ट है वह आने वाला है फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर से। कोई बच्चा इसे ज्वाइन कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये बच्चे ऑफिस का नंबर आपको दिख रहा होगा, कोई भी दिक्कत होगा तो आप बच्चे बेझिझक कॉल मैसेज कर सकते हो, या बच्चे हमारा एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। कोई भी कोर्स में अगर आप इनरोल होना चाहते हैं तो आप इनरोल हो सकते हैं। ठीक है, आपका नाम, एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो सीयूटी कॉन्सेप्ट। आप सीयूटी कॉन्सेप्ट के थ्रू जुड़ सकते हैं। तो आई होप कि चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं। आपको एक स्ट्रेटजी बनाओ कि हाँ, मुझे इस टाइम पे ए सब्जेक्ट पढ़ना है, लैंग्वेज मेरा वीक है, उस पर काम करना है, लैंग्वेज स्कोरिंग सब्जेक्ट है, टीचिंग एप्टीट्यूड स्कोरिंग सब्जेक्ट है। सर मुझसे जनरल टेस्ट नहीं हो पा रहे, छोड़ दो, जितना हो पा रहा है उतना ही करो। मैथ रीजनिंग आप कम से कम 5-6 यूनिट तैयार कर लो, वहां से हर हमेशा क्वेश्चन आते हैं, फिक्स है कि 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। उसके अलावा डोमेन में बच्चे कोई दो डोमेन लो, तैयार करो, क्योंकि डोमेन आपको आगे जाके मेजर और माइनर सब्जेक्ट भी आपको लेना होता है। ठीक है, तो 3 डोमेन आपसे नहीं हो पा रहा तो कम से कम 2 डोमेन को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो, और तीसरा डोमेन नेग्लेक्ट मत करना, उसको भी कम से कम थोड़ा बहुत तैयार करिएगा। ठीक है, ताकि उसमें भी कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन बन जाए, है ना। तो आई होप कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी बच्चे। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।